श्रद्धा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा की व्हाट्सएप चैट सामने आई है और इस व्हाट्सएप चैट से कई बातें निकलकर सामने आई हैं। बड़ा खुलासा इस वक्त आपको बता रहे हैं हम। श्रद्धा मामले में, श्रद्धा के मर्डर के मामले में श्रद्धा के व्हाट्सएप चैट से जो बातें सामने आई हैं उससे कई कड़ियां खुल सकती हैं, कई जो अनसुलझे सवाल हैं उनका जवाब मिल सकता है। चैट में आफ्ताब के जुल्मों का जिक्र किया है श्रद्धा ने। श्रद्धा केस में ये बहुत बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें श्रद्धा ने खुद आफ्ताब की दरिंदगी के बारे में बताई है, उसके जुल्मों का जिक्र किया है। जिस तरह विद्या हम देखें कि एक के बाद एक दोस्त सामने आ रहे हैं और कितने अपने दोस्तों से चैटिंग के दौरान श्रद्धा ने अपने इमोशन शेयर किए होंगे। ये देखिए, ये व्हाट्सएप चैट है विद्या। बिल्कुल, देखिए हम सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहे हैं और व्हाट्सएप चैट का जो डिटेल है वो भी सामने आ चुका है। श्वेता, अगर आप इस चैट को आगे बढ़कर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता सकती हैं, पढ़ सकती हैं, तो जरा पढ़कर सुनाइए। ये 24 नवंबर 2020 की देखिए हम चैट दिखा रहे हैं। सो यस्टरडे एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आफ्टर गोइंग टू हिज पेरेंट्स हाउस। देखिए इसमें बता रही है कि किस तरीके से श्रद्धा जो है वो उनके यानी आफ्ताब के माता पिता के घर गई थी और उसके बाद एवरीथिंग सॉर्टेड ये कहा जा रहा है। यानी जो माता पिता का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है यहाँ विद्या देखने को कि माता पिता हमेशा श्रद्धा पे दबाव बनाते थे कि बेटे को छोड़े नहीं। वही ही इज मूविंग आउट टुडे, तमाम जानकारी श्रद्धा देती हुई नजर आ रही है। एंड आई वोंट बी एबल टू make it today because from all the beating yesterday I guess my BP is low। यानी बता रही है कि उसके साथ ये 24 नवंबर की बातचीत है, यानी 23 नवंबर के दिन उसे पीटा गया था जिसकी जानकारी इस चैट में दी गई है। और वो बता रही है कि उसकी बीपी लो हो गई थी जब उसके साथ मारपीट की गई। एंड माय बॉडी हर्ट्स, एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की। इतनी एनर्जी नहीं बची थी उसके शरीर में कि वो बेड से उठ सके। विद्या, बिल्कुल, देखिए वही चैट हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 14 नवंबर का ये चैट है और इसमें सबसे पहले आप देखें, माफ कीजिए, 24 नवंबर 2020 का ये चैट है और ऊपर देखिए इट्स ओके लिखा हुआ है। कुछ बात हुई है जिसको खत्म करने का एक तरीका मुझे लग रहा है कि शायद इट्स ओके करके बातों को खत्म किया जा रहा हो, लेकिन उससे आगे 24 नवंबर 2020 का जो चैट है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे इस बात का अंदाजा लगता है कि दरअसल वो कितने दर्द में थी। वो बार बार चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बावजूद अंत क्या हुआ वो सबके सामने है। सो यस्टरडे एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आफ्टर गोइंग टू हिज पेरेंट्स हाउस। दरअसल इसमें ये श्रद्धा की तरफ से बताया जा रहा है कि कल सब कुछ ठीक हो गया जब मैं उसके पेरेंट्स के घर पर पहुंची थी और उनसे मिली थी। इससे एक बात और साफ हो गई है कि जो पेरेंट्स हैं आफ्ताब के, उनको इस पूरे मामले की शायद पूरी जानकारी होगी कि कितना झगड़ा हो रहा है और उनका बेटा कैसे श्रद्धा को परेशान कर रहा है या प्रताड़ित कर रहा है। आगे वो लिखती है कि ही इज मूविंग आउट टुडे एंड आई वोंट बी एबल टू मेक इट टुडे बिकॉज फ्रॉम ऑल द बीटिंग यस्टरडे आई गेस माई बीपी इज लो। देखिए वो बता रही है कि कल जिस तरीके से श्रद्धा को मारा पीटा गया, उसको मारा पीटा गया, उसकी वजह से उसकी बीपी जो है वो लो हो गई है। यानी कि इतना अत्याचार श्रद्धा पर किया जा रहा था, वो उसको बर्दाश्त कर रही थी। एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की। अब देखिए आगे की जो लाइन है वो पूरी कहानी बता दे रही है। ये लाइंस बता रही हैं कि इतना उसके साथ मारपीट की जाती थी, इतना प्रताड़ित किया जाता था। आफ्ताब किस हद तक उसको मारता पीटता था, कैसे प्रताड़ित करता था, उसको एक लाइन से आप समझ सकते हैं जिसमें वो लिख रही है कि एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की। यानी कि वो इतनी मार खा चुकी है, इतनी पीड़ित हो चुकी है, प्रताड़ित हो चुकी है कि अब उसकी हालत बेड से उठने की नहीं है। ये इस चैट में वो बता रही है बात करते हुए। आई ऑल्सो आई नीड टू मेक श्योर ही मूव्स आउट टुडे। वो कह रही है आगे कि वो ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि वो आगे बढ़ रहा है।